सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वन पीस की एक और नई एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 1136 के बारे में। तो बिना वक्त हुए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड के स्टार्ट में देखने को ये मिलता है बोनी और कुमा का निका डांस। अब कहानी जाती है 2 साल पहले, जब बोनी जो होती है मेकअप करने की शुरुआत करती है। बाहर लोग बुलाते हैं जहाँ पे वो नाराजगी से अपने लोगों को बोलती है और पता चलता है ये एक आइलैंड पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुमा इन लोगों को मिल सकता है। वहाँ शहर में पहुंचते हैं, वहाँ नेवी देखने को मिलती है। अंदर ये लोग जाते हैं, चारों ओर चौक कर रहे होते हैं। नेवी इनका रास्ता रोकती है और ये नेवी को टेक डाउन करते हैं। अकूमा जो होता है छुप कर सारी चीजें देख रहा होता है। कुमा की मजबूरी होती है कि ये बोनी के सामने नहीं आ सकता है। वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि कुमा को लोगों ने देखा है और वो किनारे की ओर गया है। फिर ये पहुंच जाते हैं अपने शिप में जहाँ पे बोनी फ्रस्ट्रेटेड होती है, खाना खा रही होती है और उसको कुमा अगेन नहीं मिलता है। और वो अभी भी इंतजार कर रही होती है अपने उस मोमेंट का जहाँ पे ये दोनों साथ समय बिता सकते हैं। साथ साथ ये निका को भी ढूंढना चाहती है और वो चाहती है कि वो अगर निका से मिलेगी तो शायद उसके डैड जो होंगे वो खुश होंगे इस बात से। उधर दूसरी ओर जो लूफी होता है वो ईस्ट ब्लू में तबाही मचा रहा होता है और आर्लम को टेक डाउन कर चुका होता है। ये खबर जो होती है ड्रैगन के पास भी पहुंच चुकी होती है जहाँ पे साबू भी प्रेजेंट होता है। उधर एस जो होता है वो जिनबे को बता रहा होता है कि इसके छोटे भाई ने हरा दिया है आर्लम, जो सुन के जिनबे शॉक होता है। और वहाँ कुमा जो होता है वो सोच रहा होता है कि ड्रैगन कितना फनी है कि हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो पायरेट बन चुके हैं और दोनों ही आगे निकल चुके होते हैं। बोनी अपने लुक्स पे काम कर रही होती है ताकि वो उसको कुमा ना पहचाने और वो उससे मिल सके। उधर कोमा जो होता है लेबोरेटरी में पहुंच चुका होता है न्यू वर्ल्ड के अंदर। कोमा अपने आप को देख कर उसको क्रीपी महसूस हो रहा होता है और जो प्रोडक्शन होता है क्लोन सोल्जर्स का वो काफ़ी स्मूथली चल रहा होता है। वेगापंक जो होता है वो कहता है कि क्या तूने इस बच्चे के बारे में सुना है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी है, उसने शूट कर दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट फ्लैग को। और उसके बाद कुमा बताता है कि वो ड्रैगन का ही लड़का है और वैसे भी तो मेरी मेमोरीज देख ही लेगा तो तेरे से कोई भी चीज़ छुपा के कोई फ़ायदा तो नहीं है। अभी कोइंसिडेंस है कि नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावर के अगेंस्ट तो खड़ा हुआ है और उसकी जो रबर वाली पावर है वो डिफाई करती है। वो एग्जैक्टली निका की तरह है जैसा कि मेरा हीरो है। वो वीक्स के लिए खड़ा होता है, उनके लिए लड़ता है। उसने गेको मोरिया को भी हराया था और मैं गया था थिलर बार्क में और इसने टेस्ट किया था वहां पे लूफी की पूरी पार्टी को, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि लूफी का हेड मुझे दे दो और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। लेकिन इसकी पूरी की पूरी टीम ने इसके अगेंस्ट खड़े हुए और सबको मना कर दिया। वहाँ कुमा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, सारे के सारे उड़ जाते हैं, लेकिन जोरो जो होता है वहीं बैठा रहता है और कहता है क्यों ना तू ऐसा करे कि लूफी के हेड की जगह तू मेरा हेड ले जाए, क्योंकि लूफी जो है वो किंग ऑफ पायरेट बनेगा। तो कुमा जो होता है कहता है अगर तू उसकी जगह लेना ही चाहता है तो क्यों ना जो उसने पेन सहा है वो तू सह के दिखा। इवन कुमा को भी पता होता है ये जो पेन है, जितने अमाउंट का पेन है वो इसको भी बेहोश कर देगा, लेकिन जोरो जो होता है उस पेन को सहता भी है और खड़ा होता है। और फिर वो जाते जाते कहता है कि ड्रैगन तेरे बेटे के अच्छे कंपेनियंस है और इससे कम तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता तेरे बेटे से। और उतने में एक खबर आती है कि भाई ये इसका पब्लिक एजुकेशन होने वाला है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी कुमा पहुंचे और वॉर होने वाली है व्हाइट बियर्ड के साथ। और ये आखिरी बार जाके वहाँ पे बोनी को देखना चाहता है। बोनी जो होती है खाना वाना खा रही होती है, ये छुप के बाहर से सारी चीज़ें देखता है और वो सोच रहा होता है कि भाई अब टाइम आ चुका है जब वो सब चीज़ें भूल जाएगा, तो क्यों ना वो आखिरी बार सारी चीज़ें चेक करे। उतने में खबर आती है किसी पायरेट ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मार दिया है और ये एक बहुत ही बड़ा टैबू होता है। वहाँ होती है ह्यूमन शॉप। कुमा जाके अंदर चेक करता है और उतने में इसको फ्लैश हो रही होती है मेमोरीज बचपन की भी, और उसे पता होता है कि ये एक्ट ऑफ सुसाइड है। अंदर झांक के वो देखता है तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पीट चुके होते हैं। कारण ये होता है कि जो फिशरमैन होते हैं उनको बेच रहा होते हैं ये सेलेस्टियल ड्रैगन। फिशरमैन और मर्मेड्स को बचाने के लिए लूफी और उसकी टीम ने ये काम किया होता है। ये बात कुमा को समझ जाता है और कुमा को ये बात समझ में आती है कि उसके पास पावर थी लेकिन वो कभी भी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन लूफी जो है वो फियरलेस है और वो इन चीज़ों के अगेंस्ट है, तो शायद ये पुल ऑफ कर देगा वो चीज़ें जो बहुत सेंचुरीज से नहीं हुई हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी है कि लूफी और उसकी टीम जो है वो न्यू वर्ल्ड पे क्रॉस करे। वहीं पे जाके ये लूफी के सामने खड़ा होता है और उन लोगों को एक एक करके डिसअपेयर कर देता है ताकि वो ट्रेन होकर वापस आ सके। लूफी फ्रस्ट्रेटेड होता है, रो रहा होता है और कुमा उसको बताना चाहता है कि ये जगह कितनी टफ होगी और वो अपना विश्वास जताता है कि लूफी जो है इस वर्ल्ड को बचाएगा। उतने में वेगापंक के पास सैटर्न का फोन आता है जिसमें बोलता है वो कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच जो है वो कुमा के अंदर लगाया जाए। और वेगापंक कहता है कि तू कुमा से कितना डरता है सैटर्न। वहाँ पे सैटर्न कहता है तूने अपने हाथ से इसको डेडली ह्यूमन वेपन बनाया है,
अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो हम उसे कैसे रोकेंगे? और तू एक हायर्ड साइंटिस्ट है, तो जो हम कहेंगे वो तुझे मानना पड़ेगा। वेगाबंग उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऑर्डर देता है और ऑर्डर ये छुटला नहीं सकता है। कुमा से सब कुछ धीरे धीरे ले चुका होता है सैटर्न। कुमा के पास पहुंचता है वेगापंक और कुमा कह रहा होता है वेगापंक से कि तेरे सेंटिमेंट के लिए थैंक यू वेगापंक, लेकिन ठीक है जैसा वो कह रहे हैं कर दे। सेंटर मारू को सर्ची सी खबर होती है, वो उसको ही पता होता है कि आज कुमा अपनी मेमोरीज लूज कर जाएगा। वेगापंक बोल रहा होता है कुमा से कि हमने एक दूसरे के साथ 2 साल तक टाइम बिताया, जो कि काफी ज्यादा फन टाइम था। कुमा का जो फर्स्ट मिशन होने वाला होगा शायद वो वाइट वेट पायरेट्स के अगेंस्ट लड़ना ही होगा, क्योंकि वो लोग मैसिव क्लोन डिप्लॉयमेंट चाह रहे हैं, लेकिन मैं उसके बाद ही तेरे को प्रोग्राम करूंगा। फिर कुमा बोलता है तू इस वॉर के बाद मुझे प्रोग्राम करता है, क्योंकि मैं स्ट्रॉ हेड्स की शिप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जब तक उनका कोई क्रू मेंबर वापस ना आ जाए शिप के पास। शायद मैं उनकी ग्रोथ कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन उतने में वेगापंक बोलता है तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस बच्चे से। कुमा बताने लगता है कि जो उसके एक्शन है उसने इसकी सोल को मूव कर दिया है। निका एक लेजेंड की तरह है, जिसके बारे में मैंने बोनी को बताया था, किस तरह से वो एक वॉरियर है जो सबके चेहरों पे स्माइल लेके आता है अपने रिदम ऑफ लिबरेशन से। अगर वो कोई हीरो जो चेंज कर सकता है वर्ल्ड को, तो मैं बिलीव करूंगा वो लूफी होगा, और मैं उस पर बिलीव करता हूँ। वेगापंक कहता है कि रेवोल्यूशनरी पायरेट पे बिलीव कर रहा है, तो उन्हें अपना डार्क हॉर्स चूज कर लिया है। ये प्रूव करता है कि तू ह्यूमन ही है। और उसके बाद ये अपना पूरा जो भी इसकी मेमोरीज होती है वो बाहर निकाल देता है, और वेगापंक ने एक सिस्टम बनाया होता है जो कि सेव कर सकता है इन मेमोरीज को, और अब एक बटन के क्लिक पे ही सारी चीजें गायब होने वाली होती हैं। कुमा कह रहा होता है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों को ट्रैवल किया है, उसकी मेमोरीज सारी बाहर आ चुकी होती है। कुमा अपने स्माइल के साथ अब गुड बाय बोलने वाला होता है अपनी सारी मेमोरीज को। उसको फ्लैश होने लगते हैं बचपन से आज तक के सारे इवेंट्स, उसके माता पिता, किस तरह से वो स्लेव बना था, किस तरह से सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसके ऊपर इतना कहर बरपाया था, फिर ईवा और गिनी का उससे मिलना, वहां से इन लोगों का भागना, स्लेव वाली जिंदगी से निकलना, गिन्नी के साथ टाइम स्पेंड करना, गिन्नी का गायब होना, रेवोल्यूशनरी बनना, और उसके बाद बोनी का इसके लाइफ में आना। वो हर वक्त हर चीज से भागता ही हुआ आया है, और फाइनली जब उसे खुशी मिली तो अब वो अपनी फ्री विल भी लूज करने वाला है, और ये बोनी की 10वें बर्थडे पे नहीं रहेगा, और उसको एक एक करके सारी की सारी मेमोरीज आ रही होती है, और सोच रहा होता है कि यार क्या ही उसने अचीव किया, सब लोगों को ट्रैवल किया और इस तरह की चीजें, और अभी तक ही वो चीज उससे भागता ही आया है। उसके दिमाग में निका की एक मेमोरी जो बार बार आ रही होती है, और वो बातें याद आ रही होती है किस तरह से इसको हाथ को भी लिबरेशन का हाथ बोला गया था। बोनी की पूरी मेमोरीज इसको फ्लैश हो रही होती है, और उसको याद आ रहा होता है किस तरह से अगर बोनी ठीक हो गई तो ये किसी भी फेट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, और बोनी अब ठीक हो चुकी होती है। और इसको ये सोच रहा होता है निका द सन गॉड कब आएगा और वो लेके जाएगा इन लोगों को बाहर हर चीज से, और वो भागते अपनी मेमोरी से पीछा छुड़ा रहा होता है, और अपनी मेमोरीज में वो सारे ही अपने प्यारे लोगों को गुड बाय बोल रहा होता है आंसुओं के साथ। एक मुस्कान रहती है उसके चेहरे पे। वेगापंक बोल रहा होता है तुमने सबको ट्रैवल किया है, तेरी लाइफ जो थी वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दे के ही चली गई है। तेरा डेथ जो है वो ट्रैवल करेगा हर इस इंसान को जिसने तेरे को प्यार किया है, और कुमा तू एक हीरो है बोनी के लिए, हर एक इंसान के लिए जिससे तू जुड़ा है। उसके बाद कुमा कहता है वेगापंक मेरा एक काम करेगा क्या, निका आएगा और मुझे फ्री करेगा कभी? वेगापंक लगातार रो रहा होता है। जैसे ये शट करता है वो सारी मेमोरीज को, सेंतन मारू उधर सैड होता है, उसकी मेमोरीज एक झटके में पूरी तरह से गायब होती है। कुमा थैंक यू बोल रहा होता है बोनी को बचाने के लिए, और कहता है कि मेरी एक आखिरी विश है, उसको उसका हैप्पी 10th बर्थडे जरूर बोल देना मेरी तरफ से। और इसकी आंखें रेड हो जाती है और ये अपनी मेमोरीज लूज कर जाता है। उधर बोनी के सामने सारी मेमोरीज फ्लैश हुई होती है, तो वो भी लगातार रो रही होती है, और वेगापंक लूज कर चुका होता है एक अपना दोस्त। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। साथ ही साथ कुमा की पूरी बैक स्टोरी, भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल बैक स्टोरी थी। मतलब यार अगर आप लोग ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको रोना जरूर आ जाएगा इस पूरी स्टोरी पे। तो इस वीडियो में यार इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।